सीन की शुरुआत होती है उसी खौफनाक मंजर से। पूरा का पूरा अखाड़ा, वो पूरा मैदान सन्नाटे और शोर के बीच झूल रहा है। सबकी निगाहें आसमान में लटके शाओ चैन पर टिकी हैं। उसके हाथ में उस गोल्डन लड़के का कटा हुआ सर है, जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मरते मरते भी अपनी हार को कबूल नहीं कर पाया। अब यहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन देखो, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। जो सोलार सेक्ट के नाइट्स हैं, जो झाओ लिन ईर के चमचे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, तू एक कसाई है, तूने एक बच्चे को मारा है, जल्लाद कहीं के। मतलब हद है यार। जब वो बच्चा अपनी सुपर पावर से सबको मार रहा था, तब वो भगवान था, और अब जब शाओ चैन ने उसे हरा दिया तो वो मासूम बच्चा बन गया। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। और सिर्फ नाइट्स ही नहीं, वहां मौजूद शांग डायनेस्टी की कुछ रानियां और नोबल लेडीज भी इमोशनल हो रही हैं। वो भी फुसफुसा रही हैं, हाय बेचारा, अभी तो बच्चा था, एक बुद्धा को मार दिया, कितना पाप लगेगा। मतलब इन लोगों को ये नहीं दिखा कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक चलता फिरता काल था। लेकिन तभी वहां खड़ी थर्ड प्रिंसेस यिन यिंग एक ठंडी नजर उन औरतों पर डालती है और उनकी बोलती वहीं बंद हो जाती है। यिन यिंग को पता है कि जंग में बच्चा या बूढ़ा नहीं देखा जाता, सिर्फ दुश्मन देखा जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देता है। शाओ चेन के हाथ में जो उस लड़के का सर था, वो अचानक बदलने लगता है। देखते ही देखते वो खूबसूरत इंसानी चेहरा पिघल जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक खूंखार डरावना शेर का सर। जी हाँ, वो कोई इंसानी बच्चा था ही नहीं, वो असल में गोल्डन लायन किंग का एक क्लोन था। अब वो रानियां जो अभी हाय बेचारा कर रही थीं, उनके हलक सूख जाते हैं। उनका मासूम बच्चा असल में एक जानवर निकला। इसे कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में तो बिल्कुल भी नहीं। झाओ लिन ईर का चेहरा एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। वो नीचे से शाओ चैन को घूर रही है। उसको हार का गम नहीं है, उसको डर इस बात का है कि आगे क्या होगा। वो यिन यिंग से कहती है, भले ही वो एक जानवर था, लेकिन वो एक सुप्रीम बुद्धा का अवतार था। हमने उसे पकड़ा था ताकि हम उसे ट्रेन करके अपनी सेना का सबसे बड़ा हथियार बना सकें, लेकिन अब शाओ चैन ने उसे मार दिया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मिडिल हॉल मास्टर कितने ताकतवर हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका क्लोन मारा गया है तो कयामत आएगी। लेकिन यिन यिंग, जो हमेशा चिल रहती है, वो बस कंधे उचका देती है। उसके लिए तो ये अच्छी खबर है। शाओ चैन और सोलार सेक्ट आपस में लड़ मरे, इससे बेहतर उसके लिए और क्या हो सकता है। उसने अपने 9 बूढ़े बॉडीगार्ड्स को पीछे हटने का इशारा कर दिया। मतलब साफ है, तुम लोग लड़ो, मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी। अब माहौल थोड़ा सीरियस हो रहा था कि तभी एंट्री होती है हमारे शो के सबसे बड़े एंटरटेनर की, ऑक्समैन की। भाई ये बंदा गजब है। जहां बड़े बड़े लोग डरे हुए हैं, वहां ये मोटा भाई अपने सींग हिलाते हुए आता है और कहता है, अरे तुम लोग किस सुप्रीम बुद्धा की बात कर रहे हो? वो 3 सर वाला शेर? अरे वो तो बस एक पीले बालों वाला कुत्ता है। भाई साहब, ऑक्समैन ने सरेआम उस गोल्डन लायन किंग की बेइज्जती कर दी। वो याद दिलाता है कि 3 साल पहले हमारे प्यारे केके ने उस शेर को साउदर्न वेस्टलैंड में कुत्ते की तरह पीटा था। ऑक्समैन हंसते हुए कहता है, अब जब वो छोटा सफेद शैतान वापस आ गया है, तो क्या तुम्हें लगता है वो पीला शेर बाहर निकलने की हिम्मत भी करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और फिर से अपनी टांगे तुड़वा ले। हालांकि ऑक्समैन मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में दम था। ये गोल्डन लायन किंग कोई आम जानवर नहीं है। ये वो बीस्ट है जो दुनिया के सारे सीक्रेट बीस्ट किंग्स को हराने की ताकत रखता है। ये असल में एक पुराना बुद्धा है जो जानवर के रूप में है। लेकिन फिर भी केके उसका नेचुरल दुश्मन है। ये दोनों जब भी मिलते हैं तबाही मचती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या शाओ चैन, जो अभी इंसान है, वो उस असली शेर का सामना कर पाएगा? क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ एक क्लोन को मारा है। खैर, बातों का सिलसिला खत्म होता है क्योंकि सोलार सेक्ट की तरफ से एक बंदा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आगे आता है। यह है सोलार नाइट्स का एक यंग कमांडर। भाई की एंट्री देखो जरा। एक 6 मीटर लंबे और 3 मीटर ऊंचे भालू पर सवार होकर आ रहा है। वो भालू भी नॉर्मल नहीं है। उसकी पूरी बॉडी पर भूरे रंग के स्केल्स लगे हैं, जैसे उसने कवच पहन रखा हो। जब वो चलता है तो जमीन हिलती है। और उसके ऊपर बैठा वो नाइट,
सोने का कवच, हाथ में 4 मीटर लंबा सोने का भाला और हवा में उड़ते सुनहरे बाल। दिखने में एकदम हीरो लग रहा है, जैसे किसी फिल्म का मेन कैरेक्टर हो। उसकी आंखें नीले समुद्र जैसी हैं, लेकिन उनमें शाओ चैन के लिए सिर्फ मौत लिखी है। वो चिल्लाता है, शाओ सिशुई, मैं तुझे सजा देने आया हूं, मुझसे लड़। शाओ चैन ने क्या किया? उसने उस शेर के कटे हुए सर को कचरे की तरह फेंक दिया और जमीन पर उतर आया, और उस नाइट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मतलब शाओ चैन ऐसे जा रहा है जैसे वो नाइट वहां मौजूद ही नहीं है। इसे कहते हैं अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट। नाइट का ईगो हर्ट हो गया भाई। उसने अपना भाला घुमाया और शाओ चैन का रास्ता रोका। कायर, क्या तू मुझसे लड़ने से डर रहा है? शाओ चैन रुकता है, ठंडी सांस लेता है और कहता है, देख भाई, मेरा मूड नहीं है तेरे साथ फ्रेंडली मैच खेलने का। मेरे लिए लड़ाई का मतलब होता है या तो तुम मरो या मैं मरूं। ये हाथ पैर बांधकर लड़ने वाला ड्रामा मुझसे नहीं होता। वो नाइट चिल्लाता है, मैं तुझे मारने ही आया हूं, आज हम में से एक ही जिंदा बचेगा। शाओ चैन फिर से उसे वार्निंग देता है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत कर। असल में शाओ चैन को झाओ लेनेर से अभी और पंगा नहीं लेना था। वो पुरानी बातों को मिट्टी डालना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो नाइट हंसता है, बड़ा आया, क्या तुझे लगता है तू मुझे हरा देगा? शाओ चैन उसे बस घूरता है। उस नाइट को ये खामोशी चुभ गई। वो अपनी छाती चौड़ी करके कहता है, मैं सोलर सेक्ट की यूथ जनरेशन का 9वां सबसे ताकतवर एक्सपर्ट हूं, पूडर। शाओ चैन ने जैसे ही ये सुना, उसने सर हिलाया। तू 9वें नंबर का है? छोड़ यार, तू जा, मुझे सच में तुझे मारने का मन नहीं है। भाई, ये जो बेइज्जती थी ना, ये उस भाले की नोक से ज्यादा चुभी होगी पूडर को। 9वां नंबर कोई छोटा नहीं होता, लेकिन शाओ चैन के सामने वो मच्छर के बराबर है। पूडर गुस्से में पागल हो गया और उसने अपने भालू को दौड़ा दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब शाओ चैन की आंखों में वो पुराना कातिल जाग उठा। उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे अपने भगवान से मिलने की इतनी ही जल्दी है तो जा। और यहां शाओ चैन ने जो मूव यूज किया, वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सील ऑफ द फियरलेस लायन यानी लायन किंग का सिग्नेचर मूव यूज किया। सोचो, अभी उसने शेर के क्लोन को मारा और अब वो उसी शेर की टेक्निक यूज कर रहा है। उसके पीछे एक विशाल गोल्डन शेर प्रकट होता है जो असली लगता है। वो शेर दहाड़ता है और पूडर के भाले से टकराता है। धड़ाम, एक जोरदार धमाका होता है। पूडर और उसका विशाल भालू दोनों के दोनों 10 कदम पीछे घिसटते हुए जाते हैं। पूडर के हाथ कांप रहे हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि शाओ चैन की ताकत उससे इतनी ज्यादा है। वो सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है, इसने हमारे ही भगवान की टेक्निक कैसे सीख ली। असल में ये कोई चोरी की हुई टेक्निक नहीं है। शाओ चैन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि हेवन एंड अर्थ खुद उसे ये पावर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर वो और ताकतवर हो गया तो वो शायद असली गोल्डन लायन किंग को भी अपने इशारों पर नचा सकेगा। पूडर को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो दोबारा चिल्लाता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसका भालू भी मुंह से जादू फेंकने लगता है। जमीन फट जाती है, मिट्टी और पत्थर पिघलकर लावा बन जाते हैं और शाओ चैन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही पूडर अपने भाले से अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक रेजिंग ब्लेजिंग सन यानी दहकता हुआ सूरज लॉन्च करता है। एक छोटा सा सूरज जैसा गोला शाओ चैन के ऊपर गिरता है। सीन एकदम इंटेंस है, लावा, आग और वो जानलेवा हमला। लेकिन शाओ चैन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। उसके सिर के ऊपर एक क्रिस्टल वेस यानी एक्वेरियस बनता है और एक डिवाइन लाइट छोड़ता है। एक ही झटके में सारा लावा पत्थर बन जाता है। शाओ चैन हवा में उड़ता है, एक लाइट बीम में बदलता है और नीचे गोता लगाता है। उसके हाथ में लाइट से बनी हुई एक तलवार है। खचैक! एक ही बार, सिर्फ एक बार, पूडर का वो 4 मीटर लंबा गोल्डन भाला मक्खन की तरह बीच से कट जाता है। तलवार की जो एनर्जी थी वो सीधे पूडर के शरीर में घुस जाती है। वो खून की उल्टी करता है। उसका भालू भी ऐसे गिरता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। शाओ चैन की तलवार अब पूडर के गले पर थी। वो उसे मार सकता था, उसी पल उसका सर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी तलवार हटाई और पीछे मुड़कर चलने लगा। उसने अपनी जीत साबित कर दी थी। वो उसे एक और मौका दे रहा था जिंदा रहने का। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, पूडर एक नाइट था, मगर उसके अंदर एक हारने वाला था। उसे अपनी जान की कीमत नहीं, अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए था। वो अपनी हार पचा नहीं पाया।
जैसे ही शाओ चेन की पीठ उसकी तरफ हुई, पूडर ने अपना टूटा हुआ भाला पूरी ताकत से शाओ चेन की पीठ पर फेंक दिया। साथ ही उसके भालू ने भी अपनी आखिरी सांसों के साथ मुंह से बिजली का एक गोला छोड़ा। स्नीक अटैक। ये एक नाइट के लिए सबसे शर्मनाक हरकत थी। पीठ पीछे वार करना, वो भी उस इंसान पर जिसने अभी तुम्हारी जान बख्शी। शाओ चेन पलटा। इस बार उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ मौत थी। उसने हवा में ही उस टूटे भाले को अपने हाथ से पकड़ा। कड़ैक! उसने उसे वही मसल दिया। वो बिजली का गोला भी उसके ऑरा से टकराकर गायब हो गया। अब शाओ चेन ने कोई डायलॉग नहीं मारा, कोई वार्निंग नहीं दी। वो खामोशी से बड़े बड़े कदमों के साथ वापस पूडर की तरफ बढ़ा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके शरीर से जो किलिंग इंटेंट निकल रहा था, उसने पूरे मैदान को जमा दिया था। पूडर की आंखों में अब डर था, असली डर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाओ चेन ने हवा में हाथ उठाया, एक डिवाइन स्वॉर्ड बनी और उसने उसे नीचे उतार दिया। स्प्लैश! खून का फव्वारा फूटा। पूडर, वो 9वां सबसे हैंडसम नाइट, और उसका वो विशाल भालू, दोनों को एक साथ बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। न कोई चीख, न कोई मौका, बस एक झटका और खेल खत्म। मैदान खून से लाल हो गया। वो कटा हुआ शरीर जमीन पर फड़फड़ा रहा था, लेकिन शाओ चेन ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। वो आगे बढ़ गया और जाते जाते उसने अपनी टेलीपैथिक स्वॉर्ड वेव छोड़ी। पीछे जो लाशें पड़ी थीं, वो पूरी तरह से कुचलकर गायब हो गई। सबूत तक नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं रूथलेस। पूरा स्टेडियम सुन्न पड़ गया। शैंग डायनेस्टी के लोग भी चुप, सोलर सेक्ट के लोग भी चुप, क्योंकि पूडर ने पीठ पीछे वार करके अपने ही मुंह पर कालिख पोत ली थी। अब कोई शाओ चेन को ब्लेम नहीं कर सकता था। उसने उसे छोड़ा था, पूडर ने अपनी मौत खुद चुनी। झाओ लिन इर खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। तभी खबर आती है कि सोलर सेक्ट का 3रे नंबर का एक्सपर्ट अब मैदान में आ चुका है। वो चिल्ला रहा है, कहाँ है वो शाओ शिशुई, मैं उसे देख लूंगा। लेकिन तब तक हमारा हीरो वहां से जा चुका था। पिक्चर खत्म, ऑडियंस घर जाओ। अगले दिन का सीन है। शाओ चेन अपने मिशन पर निकलने वाला था। वो यू चाओ के पुराने खंडर ढूंढने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सोलर नाइट रोकता है। शाओ चेन को लगा, लो भाई, फिर से लड़ाई होगी। लेकिन वो नाइट बड़े आदर से कहता है, हमारी सेंटिस आपसे मिलना चाहती हैं। शाओ चेन चौंक गया। झाओ लिन इर उससे मिलना चाहती है, वो भी अकेले? शाओ चेन ने सोचा, चलो देखते हैं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो उस नाइट के साथ रॉयल गार्डन में जाता है। वहां एक महल के अंदर झाओ लिन इर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया और अपने सारे गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे, 2 पुराने दुश्मन। झाओ लिन इर धीरे से पलटी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो दिल की धड़कन बढ़ा भी सकती है और रोक भी सकती है। उसने शाओ चेन की आंखों में देखा और वो नाम लिया जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था। उसने कहा, शाओ चेन। शाओ शिशुई नहीं, शाओ चेन। बूम! उसका राज खुल चुका है। वो जानती है कि ये लड़का कौन है। अब सवाल ये है कि वो उसका पर्दाफाश करेगी या फिर उसके साथ कोई डील करेगी। क्या ये दोस्ती का हाथ है या मौत का बुलावा? सीन एकदम बदल चुका है। कहाँ वो खून से सना हुआ अखाड़ा और कहाँ ये जन्नत जैसा रॉयल गार्डन। झीलें हैं, झरने हैं, खूबसूरत महल हैं, मतलब पूरा माहौल ऐसा है जैसे किसी रोमांटिक मूवी का सेट हो। लेकिन भाई, इस खूबसूरती के धोखे में मत आना, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है वो किसी जंग से कम नहीं है। शाओ चेन एक महल के अंदर जाता है जहाँ फर्श जेड का बना है और वहाँ खड़ी है झाओ लिन इर। सफ़ेद कपड़ों में वो बिल्कुल चांद जैसी लग रही है। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि अच्छे अच्छे पिघल जाएं। लेकिन शाओ चेन, वो सख्त लौंडा है भाई। वो जानता है कि ये वही लड़की है जिसने ड्रैगन आइलैंड पर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। झाओ लिन इर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। वो सीधे बम फोड़ती है। शाओ चेन, मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुला रही हूँ, अब नाटक मत करना। अब यहाँ शाओ चेन का रिएक्शन देखो। वो घबराता नहीं है, बल्कि उल्टा मजे लेने लगता है। वो कहता है, सेंटेस, आप क्या कह रही हैं? शाओ चेन, वो तो मेरा दुश्मन है। क्या आपको उसकी याद आ रही है? अगर आप मुझे शाओ चेन मान रही हैं, तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि सोलर सेक्ट की इतनी बड़ी हस्ती मेरे बारे में सोच रही है। भाई, इसे कहते हैं गैस लाइटिंग का बाप। शाओ चेन उसके मुंह पर झूठ बोल रहा है, वो भी इतनी सफाई से कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। लेकिन झाओ लिन इर अब वो पुरानी वाली जिद्दी राजकुमारी नहीं रही। वो अब एक सेंटिस है जिसने दुनिया देखी है। वो हंसते हुए कहती है,
तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग में छेद हैं। जिस तरह तुमने पूडर को मारा, जिस तरह तुमने अपनी पावर दिखाई, वो सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम ही शाओ चेन हो। मेरी डिवाइन एबिलिटी है स्पिरिट ऑब्जर्वेशन। मैं इंसान की फितरत पहचानती हूँ। शाओ चेन फिर भी नहीं मानता। वो कहता है, ठीक है, अगर आपको मुझे शाओ चेन मानकर ही खुशी मिलती है तो मैं आपकी खुशी के लिए शाओ चेन बन जाता हूँ। बताइए क्या हुक्म है। ये सुनकर झाओ लिनिर का पारा चढ़ जाता है। वो उसे धमकाती है, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इस महल से जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे? और यहाँ आता है वो मोमेंट जिसका हम सब वेट कर रहे थे। शाओ चेन डरने के बजाय 2 कदम आगे बढ़ा और सीधे झाओ लिनिर के पर्सनल स्पेस में घुस गया। दोनों के बीच सिर्फ 1 फुट की दूरी है। शाओ चेन गहरी सांस लेता है और कहता है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। भाई साहब, ये फ्लर्टिंग है या मौत का दावत? झाओ लिनिर गुस्से में कहती है, तुम न सिर्फ जालिम हो बल्कि छिछोरे भी हो। लेकिन शाओ चेन रुकता नहीं है। वो पास रखे एक फूल की तारीफ करने लगता है, लेकिन उसका इशारा साफ है कि वो फूल की नहीं, झाओ लिन इर की बात कर रहा है। झाओ लिन इर को मजबूरन 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। वो कहती है, नाटक बंद करो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरे लिए तुम शाओ चेन ही हो। शाओ चेन कंधे उचकाता है और बड़े आराम से जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो वहां रखी चाय उठाकर पीने लगता है। झाओ लिनिर चिल्लाती है, वो मेरी चाय है। शाओ केन कहता है, अरे मुझे लगा मेहमान के लिए रखी है। वैसे शुक्र है ये वो वाली चाय नहीं है जो उन नाइट्स ने पी थी, मतलब जहर वाली नहीं है। अब बात आती है असली मुद्दे पर। शाओ चेन पूछता है, काम क्या है, बुलाया क्यों है? झाओ लिनिर भी सामने बैठ जाती है और कहती है, हम दोनों एक ही दुनिया मॉर्टल वर्ल्ड से आए हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शाओ चेन के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। साथ देना चाहिए, यही बात उसने ड्रैगन आइलैंड पर भी कही थी और फिर मौका मिलते ही छुरा घोंप दिया था। शाओ चेन तंज कसता है, साथ देना है मतलब क्या, शादी करनी है क्या? क्या सोलर सेक्ट में सेंटिस को शादी करने की इजाजत है? झाओ लिनिर भी कम नहीं है, वो उसे चैलेंज करती है, तुम्हारी हिम्मत है शादी करने की? अगर तुम पूरी दुनिया के सोलर नाइट से, आज बिशप से और खुद पोप से लड़ने को तैयार हो तो कर लो कोशिश। वो उसे चढ़ा रही है कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है। शाओ चेन अचानक खड़ा होता है, उसके पास जाता है और अपना चेहरा इतना करीब ले आता है कि उनकी नाक लगभग टच हो रही होती है। वो एकदम सीरियस होकर कहता है, मुझे चैलेंज मत करो, मैं एक खतरनाक आदमी हूं। झाओ लिनिर उसे धक्का देती है और हंसती है, खतरनाक? तुम सोलर सेक्ट के सामने तुम एक बच्चे हो। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि पोप तुम्हें नोटिस करें, तब ऐसी बातें करना। अब शाओ चेन बोर होकर वापस बैठ जाता है। झाओ लिनिर फाइनली अपना असली पत्ता खोलती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास एक रास्ता है, एक खजाना है जिसका नाम है वर्ल्ड्स एंड नियर एट हैंड, जिजर टिनियाए। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो 2 दुनियाओं के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है। इसकी मदद से हम वापस अपनी दुनिया, अपने घर जा सकते हैं। घर, ये एक शब्द सुनकर शाओ चेन का पूरा एटीट्यूड बदल गया। उसके माँ बाप, वो लड़की जिसे वो पसंद करता था, उसकी पुरानी जिंदगी, क्या वो सच में वापस जा सकता है? इमॉर्टल वर्ल्ड में इतने साल बिताने के बाद पावर और खून खराबे के बीच घर जाने की उम्मीद उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके चेहरे पर जो हल्का सा इमोशन आया, वो झाओ लिन इर ने पकड़ लिया। वो चिल्लाई, पकड़ा गया, मुझे पता था तुम ही शाओ चेन हो, साले कमीने, तू अभी तक एक्टिंग कर रहा था। शाओ चेन को रियलाइज हुआ कि वो इमोशनल होके फंस गया। वो मन ही मन गालियां देता है, ये औरत बहुत चालाक है। अब दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो जाती है। झाओ लिनिर अपना सारा पुराना गुस्सा निकालती है, कमीने, तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में फंसी हूं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें रोज अपने पैरों के नीचे कुचलूं। शाओ चेन भी खड़ा हो जाता है, ओए झाओ छोकरी, लिटिल गर्ल झाओ, जुबान संभाल के। झाओ लिनिर को लिटिल गर्ल सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक राजकुमारी थी, अब एक देवी समान है और ये लड़का उसे छोकरी बुला रहा है। माहौल एकदम गर्म हो गया। झाओ लिनिर कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए फंसाया ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। अब तुम यहां से भाग नहीं सकते, बाहर नाइट्स खड़े हैं। शाओ चेन हंसता है, अच्छा मुझे धमकी? और अगले ही पल विश। शाओ चेन बिजली की रफ्तार से मूव करता है। झाओ लिनिर रिएक्ट करती है, उसकी उंगलियों से लाइट निकलती है, लेकिन शाओ चेन का लेवल अब बहुत ऊपर जा चुका है। वो उसके हर वार को ब्लॉक करता है। वो कमरे की चीजों को बिना तोड़े एक साए की तरह लड़ते हैं। और फिर आता है वो डोमिनेटिंग सीन। शाओ चैन एक ड्रैगन क्लॉ मूव यूज करता है, उसे खींचता है और सीधे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। छोड़ो मुझे, झाओ लिनिर चिल्लाती है।
नहीं छोड़ूंगा। शाओ चैन उसकी कमर को और कसकर पकड़ लेता है। झाओ लिनिर कोशिश करती है एनर्जी यूज करने की, लेकिन शाओ चेन ने उसके प्रेशर पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो पूरी तरह से शाओ चेन के कंट्रोल में है। सोचिए जरा, सोलर सेक्ट की वो पवित्र सेंटेस जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो आज अपने सबसे बड़े दुश्मन की गोद में बैठी है। शाओ चैन उसे कुर्सी पर लेकर बैठ जाता है। अब बुलाओ अपने नाइट्स को, बुलाओ उन्हें अंदर। उन्हें भी तो देखने दो कि उनकी पवित्र देवी एक खतरनाक आदमी की बाहों में क्या कर रही है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नेक्स्ट लेवल है। अगर नाइट्स ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो झाओ लिनिर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो गुस्से और शर्म से लाल हो गई है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शाओ चैन उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाता है। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। झाओ लिनिर हार मान जाती है। वो जानती है कि इस पागल आदमी के साथ जीतना मुश्किल है। शाओ चैन उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा खींचना भी सही नहीं है। झाओ लिनिर अपने कपड़े ठीक करती है, दरवाजे पर जाती है और चिल्लाती है, गार्ड्स। 10-12 नाइट्स अंदर घुसते हैं, तलवारें खींची हुई हैं। वो देखते हैं कि सेंटेस का चेहरा लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। उन्हें लगता है शाओ चैन ने कुछ किया है, जो कि उसने किया भी है। वो शाओ चैन को घेर लेते हैं, लेकिन झाओ लिनिर उन्हें रुकने का इशारा करती है। सब बाहर जाओ, ये वैसे गलतफहमी थी। नाइट्स कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हुक्म तो मानना पड़ेगा। वो शाओ चैन को घूरते हुए चले जाते हैं। अब कमरे में फिर से शांति है। शाओ चैन बड़े मजे से बैठा है। देखा, मुझे पता था तुम मुझे मरवाना नहीं चाहती। अब बताओ डील क्या है? झाओ लिनिर अपने गुस्से को पी जाती है। उसे शाओ चैन की जरूरत है। उसे पता है कि शाओ चैन अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा। उसके पास 8 फोल्ड वर्ल्ड है। उसके पास वो छोटा सफेद जानवर है, के, जिसने एक बुद्धा को हराया था। ये लड़का एक चलता फिरता न्यूक्लियर बम है, और झाओ लिनिर उसे अपनी टीम में चाहती है। वो कहती है, उस खजाने वर्ल्ड्स एंड नियर एट हैंड का सुराग मेरे पास है, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी। बस एक शर्त है, तुम यिन यिंग की मदद नहीं करोगे। तभी दरवाजे पर एक और नॉक होती है। एक बहुत ही हैंडसम और ताकतवर नाइट अंदर आता है। ये है यू लाई, सोलर सेक्ट का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट। वो अंदर आकर कहता है, सेंटिस, मैंने सुना आपकी चीख निकली थी, क्या आप ठीक हैं? झाओ लिनिर स्माइल करके उसे भेज देती है। लेकिन जैसे ही वो नाइट मुड़ता है, उसकी नज़र शाओ चैन पर पड़ती है। शाओ चैन के हाथ में एक झुमका है, ईयरिंग। वो झुमका झाओ लिनिर का है। उस नाइट का दिल टूट जाता है भाई। उसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ एलू चल रहा है। वो गुस्से में कांपता हुआ बाहर निकल जाता है। झाओ लिनिर शाओ चैन को खाने वाली नज़रों से देखती है। कमीने, तूने मेरा झुमका कब चुराया? वो अभी उसे गलत समझ रहा होगा। शाओ चैन मासूम बनकर कहता है, अरे ये तो ज़मीन पर गिरा था, मैंने तो बस उठाया। जब सब शांत हो जाता है तो झाओ लिनिर एक बहुत ही सीरियस बात बताती है, शाओ चैन, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। टाइगर क्लैन के लोग आ रहे हैं। तुम्हें पता है, उस रात हमने एक डेड बॉडी देखी थी। वो टाइगर क्लैन का एक ऐसा बंदा था जो डेमीगॉड लेवल का था। मुझे शक है कि उसे तुमने मारा है। शाओ चैन बिना किसी डर के कहता है, हाँ, मैंने ही मारा है। झाओ लिनिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? तुमने एक डेमीगॉड को मार दिया? लेकिन तुम तो... अब उसे समझ आता है कि शाओ चैन कितना ताकतवर हो चुका है। अगर वो एक डेमीगॉड को मार सकता है तो वो इस वक्त दुनिया के टॉप यंग एक्सपर्ट्स में से एक है। वो उसे सलाह देती है, भाग जाओ, यिंदू छोड़ दो। अगर वो लोग आ गए तो तुम बचोगे नहीं। लेकिन शाओ चैन हंसता है, एक खूंखार हंसी। भागूं? मैं क्यों भागूं? मैं अब वो 3 साल पुराना शाओ चैन नहीं रहा जो छिपता फिरे। अब तो मुझे देखना है कि ये बड़े बड़े सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स में कितना दम है। मुझे देखना है कि शांग डायनेस्टी के टॉप फाइटर्स कौन हैं। और रही बात टाइगर क्लैन की, तो आने दो उन्हें। अभी तो मुझे और भी टाइगर्स का शिकार करना है। वो खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक आग है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को पता चले कि शाओ चैन कौन है। मुझे शांति नहीं, मुझे बवाल चाहिए। एक बहुत बड़ा युद्ध चाहिए। झाओ लिनिर ने शाओ चैन को एक गोल्डन ऑफर दिया, भाग जाओ, पैसे ले लो, लड़कियां ले लो, बस यहां से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि शाओ चैन किसी और ग्रुप के हाथ लगे। वो उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। लेकिन शाओ चैन, वो तो अपनी ही धुन में है। उसने सीधा मुंह पे बोल दिया, इम्पॉसिबल। झाओ लिनिर थोड़ी देर के लिए अपनी राजकुमारी वाली अकड़ में आई, लेकिन फिर समझ गई कि इससे काम नहीं चलेगा। उसने प्यार से समझाया, देखो तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें लगता है तुम डेमी गॉड से लड़ लोगे? टाइगर क्लैन के बाप लोग आ रहे हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। लेकिन शाओ चैन को इन सब बातों से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में था कि आखिर झाओ लिनिर सेंटिस बनी कैसे। मतलब कल तक जो लड़की ड्रैगन आइलैंड पर जंगल में भाग रही थी, आज वो दुनिया के सबसे बड़े धर्म की देवी कैसे बन गई। फ्लैशबैक में पता चलता है कि झाओ लिनिर की किस्मत वाकई जोरदार है। ब्यूटी,
भाई वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूनिकॉर्न, उसके पास एक प्योर ब्रेड यूनिकॉर्न है। सोलर सेक्ट के लिए ये यूनिकॉर्न साक्षात भगवान का दूत है। तो जिसके पास भगवान का वाहन हो वो तो देवी होगी ही ना। लानुआ, याद है लेजेंडरी वॉरियर? लानुआ ने सोलर सेक्ट के पोप को इतना इम्प्रेस कर दिया कि उसकी सिफारिश पर झाओ लिनर का रास्ता साफ हो गया। पॉलिटिक्स, वैटिकन और रोमन रिलीजियस यूनियन के बीच पंगा चल रहा था। सोलर सेक्ट को ईस्ट में अपनी पकड़ बनानी थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ईस्टर्न लड़की को सेंटर्स बना दे, डाइवर्सिटी भी हो जाएगी और पब्लिसिटी भी। तो बस किस्मत, खूबसूरती और पॉलिटिक्स के मिक्सचर ने झाओ लिनर को सेंटर्स बना दिया। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। शाओ चेन पूछता है, लानुआ कैसी है? झाओ लिनर बताती है कि लानुआ ने सिर्फ 1 साल में निर्वाणा रियल्म से इमॉर्टलिस्ट रियल्म तक का सफर तय कर लिया। भाई साहब, ये स्पीड नॉर्मल नहीं है, ये चीट कोड लेवल की स्पीड है। शाओ चैन पूछता है, मैं कब वहां पहुंचूंगा? झाओ लिनर तंज कसती है, बेटा लानुआ से अपनी तुलना मत करो, वो तो साक्षात चमत्कार है, तुम तो बस ठीक ठाक हो। शाओ चैन मन ही मन मुस्कुराता है, उसे पता है कि वो भी कम नहीं है, उसकी स्पीड भी बाकियों से बहुत तेज है, बस वो शो ऑफ नहीं करता। झाओ लिनर फिर से अपना पुराना टेप रिकॉर्डर चालू करती है, चलो साथ मिलकर वो खजाना ढूंढते हैं, फिर हम लानुआ के पास जाएंगे। शाओ चैन समझ जाता है कि ये फिर से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, वो वहां से निकल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक सराय में, वहां हमारा प्यारा मोटू भाई ऑक्समैन उसका वेट कर रहा है। ऑक्समैन को देखकर हंसी आती है। चेहरा हैंडसम है लेकिन पेट मटके जैसा है। वो एक्साइटेड होकर कहता है, भाई चलना स्पेलबाइंड कासल चलते हैं, वो रोवेना याद है, उससे मिलते हैं। शाओ चेन मना कर देता है, नहीं यार, मेरा अभी टाइम सही नहीं चल रहा, मेरे जाने से उसको मुसीबत हो सकती है। ऑक्समैन उसे घूरता है, क्या बात है, तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? देख, रोवेना तेरे लिए पागल है, वो यान किंग चैंग भी तेरे पीछे थी, और वो वेस्टर्न बॉर्डर वाली फ्रॉस्टी। भाई इतनी सुंदर लड़कियां तेरे आसपास हैं और तू सन्यासी बना बैठा है। यहाँ ऑक्समैन एक बहुत गहरी बात बोलता है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी फील की होगी। शाओ चेन, मुझे लगता है तू जानबूझकर किसी से दिल नहीं लगाता, तू बस हवा के झोंके की तरह है, किसी एक जगह टिकता नहीं। शाओ चेन हंसकर टाल देता है, मैं डकवीट की तरह हूं, बस बहता रहता हूं, जब थक जाऊंगा तब कहीं रुक जाऊंगा। ऑक्समैन जाते जाते एक शर्त लगाता है, देख लेना, जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे ना, तब भी तू ऐसे ही हवा में उड़ रहा होगा। ऑक्समैन के जाने के बाद शाओ चेन पहली बार सच में सोचता है, क्या वो डरता है? शायद हाँ, उसे डर है भूलने का। मॉर्टल वर्ल्ड की यादें, उसके माँ बाप, वो पुराना प्यार, वो सब भूलना कितना मुश्किल था। अब अगर वो किसी से दिल लगा ले और फिर उसे छोड़ना पड़े तो वो दर्द दोबारा नहीं सहना चाहता। इसलिए वो सबसे फ्लर्ट करता है, मज़े करता है, लेकिन किसी को दिल में घुसने नहीं देता। ये उसकी डिफेंस मैकेनिज्म है, आई एम नॉट विलिंग टू बी मूव्ड। लेकिन आज उसने फैसला किया कि वो अब भागेगा नहीं, वो फेस करेगा। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो शहर के एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर जाता है, स्टोन फॉरेस्ट यानी पत्थरों का जंगल। वहां एक सूखा हुआ पत्थर बन चुका पेड़ है। कहते हैं कि हजारों साल पहले एक एंसेस्ट्रल गॉड ने यहां 9 दिन तक तपस्या की थी। शाओ चेन उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पहला दिन कुछ नहीं होता, दूसरा दिन काले बादल लेकिन बारिश नहीं, अजीब सा प्रेशर। तीसरा दिन मूसलाधार बारिश। ऐसे ही दिन बीतते गए। शहर में हलचल बढ़ रही थी, बड़े बड़े योद्धा आ रहे थे, टाइगर क्लैन के किलर्स यिंदू पहुंच चुके थे। हर तरफ शाओ चेन की तलाश हो रही थी, लेकिन शाओ चेन वो बस आंखें बंद करके बैठा था। दुनिया में आग लगे, अपना हीरो चिल है। 8वें दिन तक भी कुछ नहीं मिला। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं है, सब अफवाह है, लेकिन शाओ चेन हिला नहीं। 9वां दिन, 9th डे, रात का सन्नाटा, आधी रात बीत चुकी है। ऐसा लग रहा है कि शाओ चेन सो गया है, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, कोई फुसफुसा रहा है, रिफाइनिंग द साइप्रस फर्नेस, साइप्रस भट्टी को रिफाइन करो। रात का सन्नाटा है, पत्थर का वो जंगल एकदम खामोश है। शाओ चेन वहां बैठा है, लेकिन उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। रिफाइनिंग द साइप्रस फर्नेस, हेवन, हेल। ये आवाजें रुक रुक कर आ रही हैं, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या फिर कोई बहुत पास होकर भी दूसरी दुनिया में हो। शाओ चेन हिलने की हिम्मत नहीं करता। वो अपनी डिवाइन सेंस फैलाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वो अंधेरे में तीर चला रहा हो। तभी उसे 2 धुंधले साये दिखाई देते हैं, उसी पत्थर के पेड़ के नीचे। 2 बूढ़े आदमी,
एक के चेहरे पर गजब का तेज, डिग्निफाइड, और दूसरे के चेहरे पर उतनी ही शांति, बेनेवलेंट। शाओ चेन का दिल जोर से धड़कता है। वो सुनता है एक नाम, यू चाओ, और दूसरा नाम, सुई रेंशी। भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए ना? ये कोई आम बूढ़े नहीं हैं, ये वो एंसेस्ट्रल गॉड्स हैं जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है। लेकिन वो वहाँ सच में नहीं है, वो एक प्रोजेक्शन है, एक रिकॉर्डिंग की तरह, जो हजारों साल पहले इस माहौल में कैद हो गई थी। शाओ चेन देखता है कि यू चाओ के हाथ में वो 3 खजाने हैं, पत्थर का खंजर, पत्थर का गोला और वो टूटा हुआ हाथ जो अब शाओ केन के अंदर है, और सुई रेंशी के हाथ में बाकी के टुकड़े हैं। ये दोनों कुछ नहीं बोलते, बस शांत बैठे हैं, और धीरे धीरे उनकी वो शांति शाओ चेन के अंदर उतरने लगती है। शाओ चेन को एहसास होता है कि वो अब तक गलत कर रहा था। वो भाग रहा था, ताकत के पीछे, स्पीड के पीछे। मोर हेस्ट लेस स्पीड, जल्दी का काम शैतान का। उसने अपनी हड़बड़ी छोड़ दी। वो शांत हो गया, बिल्कुल उन एंसेस्ट्रल गॉड्स की तरह। उसे लगा जैसे वो नेचर का हिस्सा बन गया है। 9 दिन बीत गए। 9वें दिन की सुबह शाओ चेन ने आंखें खोलीं। 2 हरे पत्ते हवा में उड़ते हुए उसके हाथ पर गिरे। वो पत्ते बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर अलग थे। शाओ चेन को समझ आ गया कि दूसरों का रास्ता मेरा रास्ता नहीं हो सकता। एंसेस्ट्रल गॉड्स महान हैं, लेकिन मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसने उन पत्तों को हवा में उछाला, और तभी चमत्कार हुआ। वो पत्ता हवा में फटा और एक जबरदस्त हरी रोशनी आसमान में गई। वो रोशनी वापस आई और शाओ चेन के अंदर समा गई। उसकी बॉडी के अंदर एक बीज फूट गया। वो अब 7th सेलेस्टियल लेवल पर पहुंच चुका है। सोचिए, 9 दिन की शांति ने उसे वो दिया जो सालों की लड़ाई नहीं दे पाई। उसका शरीर अब सोने की तरह चमक रहा है। उसकी वेपन रिफाइनिंग बॉडी फ्यूजन और भी खतरनाक हो गई है। उसका 8-फोल्ड वर्ल्ड अब असली दुनिया जैसा लगता है। अब शाओ चेन को किसी डेमीगॉड का भी डर नहीं है। वो उठता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो तैयार है। अब सीन शिफ्ट होता है यिंदू के रॉयल गार्डन में। आज वहां मेला लगा है, हजारों लोग जमा हैं। क्यों? क्योंकि आज दुनिया के बेस्ट यंग फाइटर्स आपस में भिड़ने वाले हैं। एक तरफ हमारी जानी पहचानी गैंग है, यान किंग चेंग, फ्रॉस्टी और थर्ड प्रिंसेस यिन यिंग। दूसरी तरफ यिंदू के 4 सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, बॉश, चेन हानजिन वगैरह। ये लोग भीड़ में अपने लिए जगह बना रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आज इनका बाप कोई और होने वाला है। और भाई, रोमन एम्पायर वाले तो अलग ही टशन में हैं। 500 सोलर नाइट्स अपने अपने जानवरों पर बैठकर आए हैं। किसी के पास पंखों वाला चीता है, किसी के पास 9 सिर वाला सांप, मतलब पूरा चिड़ियाघर उठा लाए हैं। लेकिन इस भीड़ में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? हमारा प्यारा मोटू ऑक्समैन। क्यों? क्योंकि उसने विंड फेदर्स को देख लिया है। ऑक्समैन के पास ऑक्स किंग सोल है और विंड फेदर्स के पास हॉर्स किंग सोल, मतलब ये दोनों पौराणिक ऑक्स हेड और हॉर्स फेस हैं। लेकिन ऑक्समैन की जलन का कारण ये नहीं है। कारण ये है कि विंड फेदर्स एकदम नॉर्मल और हैंडसम दिखता है, जबकि ऑक्समैन के सिर पर 2 बड़े बड़े सींग हैं। ऑक्समैन सोच रहा है, साला ये नाइंसाफी है, हम दोनों जानवर हैं तो ये इतना चिकना क्यों है और मैं सांड क्यों लग रहा हूं। तभी एक और कैरेक्टर एंट्री मारता है जो आज का कॉमिक रिलीफ है, एक हकलाने वाला छिछोरा आदमी। ये बंदा लड़कियों के ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहा है। लड़कियां चिल्लाती हैं, हटो यहां से ठरकी कहीं के। वो हकलाते हुए बोलता है, अरे मैडम, मैं तो फ्लावर गार्डियन हूं, मैं आपको उन गुंडों से बचाने आया हूं। और वो किन गुंडों की बात कर रहा है? वो ऑक्समैन की तरफ इशारा करता है। देखो उस सांड को, वो पक्का एक परवर्ट है। फिर वो सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन की तरफ इशारा करता है। वो देखो, वो कोल्ड फेस्ड परवर्ट है, शक्ल से शरीफ लगता है लेकिन अंदर से शैतान है। फिर वो बॉश को टारगेट करता है। और वो गंजा, वो तो सेकंड बाल्डी लेचर किंग है, उससे बच के रहना। मतलब इस बंदे ने सबको लपेट लिया। लड़कियां गुस्से में उस पर स्नैक्स फेंकती हैं और उसे पीटने लगती हैं। वो वहां से भागता है, लेकिन जाते जाते भी चिल्लाता है, मैं तो एक और रोग को ढूंढ रहा हूं, टॉर्टी, वो सबसे बड़ा कमीना है। ये सीन अभी चल ही रहा था कि अचानक रॉर। पूरा स्टेडियम शांत हो गया, हंसी मजाक सब गायब। आसमान से कुछ विशाल सफेद शेर नीचे उतरते हैं, उनके पैरों की धमक से जमीन हिल जाती है। टाइगर क्लैन आ गया है। ये वो लोग हैं जो अपने डेमीगॉड के मौत का बदला लेने आए हैं, और उन्हें नहीं पता कि उनका शिकार शाओ चेन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसी भीड़ में कहीं छिपा हुआ है। माहौल एकदम टेंस हो गया है। एक तरफ वो छिछोरा, दूसरी तरफ ऑक्समैन, तीसरी तरफ सोलर नाइट्स और अब ये खूंखार टाइगर्स। यिंदू का ये रॉयल गार्डन आज खून से लाल होने वाला है।
दोस्तों, स्टेज सज चुका है। सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर हैं। शाओ चेन अब लेवल 7 का पावर हाउस बन चुका है। ऑक्समैन और विंड फेदर्स का रीयूनियन हो चुका है। भले ही जलन वाला हो, लेकिन वो हकलाने वाला आदमी, यकीन मानिए, वो सिर्फ कॉमेडी करने नहीं आया है। उसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब टाइगर क्लैन को पता चलेगा कि शाओ चेन यहीं है, तो क्या होगा? क्या शाओ चेन अपनी नई पावर से उन सफेद शेरों का शिकार करेगा, या फिर आज उसे भागना पड़ेगा? अगला एपिसोड फुल ऑन एक्शन पैक्ड होने वाला है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है कि ऑक्समैन कभी विंड फेदर्स जैसा हैंडसम बन पाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक महायुद्ध के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।